ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम साधकों। तो कल हमारा जो टॉपिक था अकाल मृत्यु क्यों होती है, कैसे इतनी जल्दी बिना टाइम के जो है काल के गाल में समा जाते हैं। तो इसी टॉपिक पे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मिले हमें, एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन एज मिले। एक्सपेक्टेड। हाँ, तो मुझे उम्मीद थी कि इस पर बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो मैं किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, मैं बेसिकली ये कह रही हूँ कि इस टॉपिक को थोड़ा अच्छे से समझाएं। तो अकाल मृत्यु को समझने के लिए जो दोनों पुस्तकें हम लेके चल रहे हैं, एक तो हम कंप्लीट कर चुके हैं मरने के बाद हमारा क्या होता है, और दूसरी गहना कर्मणो गति चल रही है। तो हम इसको जो साधक बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं वो दोनों की प्लेलिस्ट अगर देखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत डिटेल में वो आएगी, क्योंकि एक 10-15 मिनट के वीडियो में बहुत एक्सप्लेन कर पाना या उतने डीप में जा पाना तो संभव नहीं होता। लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि जितना जिज्ञासा शांत हो सके वो अच्छा है। लेकिन फिर भी मेरा ये अनुरोध रहेगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद आप व्यू चैनल में जाएंगे और आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको दोनों पुस्तकों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दूसरी पुस्तक की भी प्लेलिस्ट डाल दी गई है? नहीं, अभी आज मैं डाल दूंगी। ठीक है, तो दोनों पुस्तकों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अभी दूसरी पुस्तक पूरी नहीं हुई है, बट उसमें ये प्रकरण आ चुका है ऑलरेडी कि अकाल मृत्यु क्यों होती है। तो इसके दो फैक्टर हैं, दो रिलेशन हैं। एक तो जिस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई उसका, तो जैसा उसका वर्णन दिया गया है कि जिस तरह से शरीर को कपड़ा माना गया और उसको फिर बताया है श्री कृष्ण जी ने गीता में भी कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवानि देहि। तो जैसे कपड़ा पुराना हो जाने पर बदल देते हैं, तो गुरुदेव ने वैसे ही कहा है कि कभी कभी कपड़ा पुराना नहीं होता, नया ही कपड़ा होता है। आपने प्रेस वाले को दिया या खुद ही प्रेस कर रहे थे, जल गया, अब नहीं काम कर रहा, तो क्या करेंगे, बदलना पड़ेगा ना, फिर उसको नहीं पहन सकते, है ना। या किसी और वजह से कुछ ऐसा दाग लग गया या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपको वो कपड़ा बदलना पड़ा। लेकिन जब आप गहना कर्मणो गति पर आते हैं, कर्म की गति समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको पता चलता है कि अनायास ना तो कपड़ा खराब होता है, समझ रहे हैं, ना ही अनायास कपड़ा जलता है और ना ही अनायास आपको उसको बदलना पड़ता है। वो कहीं ना कहीं आपके पूर्व के संचित कर्मों का या प्रारब्ध कर्मों का या क्रियमाण कर्मों का फल है, जो कि हम लोग आगे देखने वाले हैं इस सीरीज में। और हालांकि इतना हम देख चुके हैं इस सीरीज के अंदर कि इसका रिलेशन सिर्फ उस प्राणी से नहीं है जिसकी अकाल मृत्यु हो रही है, वो व्यक्ति जिन लोगों से कनेक्टेड है, मतलब जिससे उसने रिश्ते बनाए हैं यहाँ पर, उनसे भी रिलेशन है, क्योंकि वो मानसिक वेदना उनको पहुँच रही है। और वो मानसिक वेदना क्यों पहुँच रही होती है? क्योंकि आपने कुछ ऐसे मानसिक कर्म किए हैं, ऐसे कर्म किए हैं जिनका वो मानसिक कर्मों में, यानी कि दैविक कर्मों में, दैहिक दैविक भौतिक, तीन तरह के कर्म हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। पिछले वीडियो में हमने दैहिक दैविक और भौतिक कर्मों को समझा। तो उसमें ये आया कि साहब जो दैहिक आपने किए हैं उसका तो देह से कष्ट मिलेगा, तो जिसकी वजह से आप देखते हैं कि जन्म से कोई अपंग है या कोई इस तरह की विकलांगता है या कोई और तरीके की व्याधि है, मानसिक मतलब दिमाग कमज़ोर है या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो आपको दैहिक वजह से मिलती हैं। और ऐसे कर्म जो आपको प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि आपने देह से किए, जैसे चोरी, व्यभिचार, हत्या, लेकिन उसमें उस अंग को मज़ा नहीं आया, उस इंद्रिय को मज़ा नहीं आया, वो मानसिक उत्तेजना की वजह से हुए, क्योंकि आपकी इंटेंशन गलत थी, रॉन्गफुल इंटेंशन जिसकी हमने बात करी थी, उसकी वजह से हुआ है। तो वो आपके मन पे अंकित हो चुका है। आपका जो, जैसे हमने कहा ना, आपका जो चित्रगुप्त है वो बिल्कुल एकदम बहुत ही विवेकशील, न्यायवान और वैसा न्यायाधीश है जो अपने पराये का भेद नहीं करता। जो सही गलत आपके जो ये लॉजिकल वाला ब्रेन जो बाहर वाला है वो कर रहा है, उसको नहीं करता। वो सीधा सीधा बिल्कुल वैसा अंकित करता है जैसा वास्तव में चीज़ होती है। तो उसने वो गलत मानसिक, उसको मानसिक आपके कर्म में लिख लिया, और इसकी मानसिक पीड़ा होगी, जिसकी वजह से प्रियजनों का विछोह, प्रियजनों की मृत्यु और इस तरह के संताप आपको झेलने पड़ते हैं, जो समझ में नहीं आते हैं कि हमने ये कब किए थे, क्योंकि ये पूर्व जन्मों से चले आ रहे हैं।
तो कई बार लोगों को ये पीड़ा होती है कि यार मैंने तो कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया, मैंने वो, और उन लोगों को भी होती है, दूसरों को भी लगता है यार ये तो बहुत संत आदमी है, इन्होंने तो हमेशा सही किया। लेकिन संत आदमियों के साथ इस तरह का इसलिए होता है क्योंकि आत्मा अपने आप को स्वच्छ निर्मल रखना चाहती है, और अगर किसी को इस जन्म में बहुत ज़्यादा कष्ट मिल रहे हैं तो आप समझिए कि क्योंकि जो पूर्व का वो है उसको साफ करके आत्मा मोक्ष की तरफ बढ़ जाना चाहती है। मतलब हो सकता है कि इस जन्म में वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, हाँ, तो जो उसके पूर्व के संचित कर्म हैं उसको और तेजी से काट दे रहा है, जिससे कि वो इसी जन्म में मुक्ति हो जाए उस व्यक्ति की। वो हो जाता है। और कई बार संत जो हैं वो दूसरों के वो अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस को मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं, भगवान तुल्य पूजते हैं। उन्होंने कभी किसी का अपने इस जीवन में कोई अहित किया, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। वो तो अपने में ही मस्त रहते थे, मगन रहते थे, उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं था। फिर भी गले का कैंसर उनकी जान लेके गया, पीड़ा हुई ना। एंड द गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण में उन्होंने इस चीज़ को मेंशन भी किया है कि बेसिकली मतलब इस बात का चर्चा है कि उनको क्यों हुआ था। उन्होंने दूसरों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते। तो इस चीज़ का वर्णन जो है माय मास्टर में भी है और द गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण में भी है। राइट, तो गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण जी के अनुयायियों के साथ द्वारा लिखी गई बुक है, और माई मास्टर जिसका जिक्र किया वो स्वामी विवेकानंद ने खुद लिखी है रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में, वो बुक है। और बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़ सकते हैं। मतलब दोनों ही बुक इतनी अच्छी हैं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप पढ़ेंगे तो। राइट। एंड ये जो अल्प मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होती है, इसमें उस जीव की क्या दशा होती है? हाँ, तो अभी पहले इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालें कि ये क्यों दोनों कैसे रिलेटेड हैं, दोनों कैसे लिंक्ड हैं। तो मैं इसको एक कथा के माध्यम से समझाना चाहूँगा जो कि मुझे लगता है कि बहुत क्लियर कर देगी इस चीज़ को कि ये दोनों का क्या रिलेशन है। उसको भी कष्ट हो रहा है जो है, और जो व्यक्ति जा रहा है, जो अकाल मृत्यु हो रही है जिसकी, और जिनसे वो रिलेटेड है उनको मानसिक कष्ट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है ये समझिए। तो महाभारत की कथा जब स्टार्ट होती है, तो महाभारत की कथा स्टार्ट होती है राजा शांतनु से, है ना। राजा शांतनु से स्टार्ट होती है, भरत वंश में थे वो। तो राजा शांतनु एक दिन माँ गंगा को देखते हैं और वो मोहित हो जाते हैं और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तो माँ गंगा कहती हैं कि मैं आपसे विवाह तो करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे, और जिस दिन आप मुझसे प्रश्न करेंगे उस दिन मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर तो दे दूँगी, लेकिन मैं हमेशा के लिए आपके जीवन से चली जाऊँगी उसी दिन। उन्होंने कहा ठीक है। उन्हें कभी लगा ही नहीं कि ठीक है यार क्या दिक्कत है, नहीं करेंगे प्रश्न, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो आदमी भविष्य देख नहीं सकता, इसलिए वो समझ नहीं पाता कि क्या होगा। अब इसके बाद हुआ ये कि उनके यहाँ पहले पुत्र का जन्म हुआ, और माँ गंगा जैसे ही पुत्र जन्मा उसको ले जाके गंगा नदी में वहाँ आई। महाराज शांतनु रोकना चाहते थे, पूछना भी चाहते थे, लेकिन वो बात उनके दिमाग में थी कि जैसे ही प्रश्न किया वैसे ही ये तो चले जाएंगे। तो तब तक भाई उनको माँ गंगा से इतना प्रेम था कि वो उनको नहीं छोड़ना चाहते थे उसके कारण। तो ऐसे एक एक करके उन्होंने 7 पुत्रों की बलि दे दी। 7 पुत्रों की बलि देने के बाद वो बेचारे जाते थे वहाँ तक, रोकना चाहते थे लेकिन वो नहीं रोक पाते थे। तो अब तो ये होने लगा कि भाई असीमित दुख होता रहा उनको, बहुत ऐसा कष्ट भाई मतलब व्यक्ति का अपना पुत्र पैदा होते ही उसी की माँ मार डाल रही है, तो इसमें 2 दुख हैं। एक तो मेरा पुत्र मार डाला, दूसरा उसकी माँ ही ऐसा क्यों कर रही है। 2 तरह की मानसिक वेदना है। तो अब आप समझिए कि क्या हिसाब किताब रहा होगा। तो कैसे प्रकृति लिंक करती है अभी आप आगे इसमें देखेंगे। और उसके बाद जब 8वें पुत्र की बारी आई तो मतलब राजमहल में रहने वाले लोग, प्रजा, सब में ये हो गया कि साहब पुत्र तो हो गया, लेकिन अब उसकी क्या मतलब लोगों ने खुशी मनाना ही बंद कर दिया कि ये तो ले जाएंगे, तुरंत मार देंगी। और अब लोगों को ये चिंता होने लगी कि भाई इस राज्य का उत्तराधिकारी पैदा हो भी पाएगा, मतलब वो जी भी पाएगा कि नहीं जी पाएगा। और अब ये चिंता महाराज शांतनु को भी होने लगी कि अभी तक तो ये था कि मेरे पुत्र मर रहे हैं, अब तो इन्होंने कहा भाई 8वां पुत्र है, अब जो है इस राज्य को उत्तराधिकारी मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। तो उन्होंने जाके इस बार रोक दिया। और जब रोक दिया तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आपने रोक दिया तो अब इस प्रश्न का उत्तर तो आपको मिलेगा, और जैसा मैंने कहा था कि इसके बाद मैं आपके जीवन से चली जाऊंगी। तब उन्होंने पूरी कथा बताई कि उन्होंने कहा कि ये जो 8 पुत्र थे ये 8 वसु थे, जो एक श्राप इनको मिल गया था कि भाई आपको जाके धरती पर
जन्म लेना पड़ेगा। तो इन्होंने मुझसे आके प्रार्थना की कि माता अब जन्म लेना पड़ेगा, वो तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन यदि आप हमें तुरंत तार दें तो काम बन जाएगा। तो उन्होंने कहा ये इस धरती पर श्राप जीने के लिए आए थे और इनका क्योंकि श्राप उतने ही टाइम का था तो पैदा होते ही ये मर गए, लेकिन लगता है इस 8वें वसु का श्राप बचा हुआ है, इसीलिए आपने इसको रोक दिया। कुछ भी अकारण कुछ भी नहीं होता, उन्होंने कहा लगता है इसका अभी टाइम बचा हुआ है इसलिए इसको आपने रोक दिया। फिर उन्होंने बताया कि मैं और आप भी इस धरती पर एक श्राप ही जी रहे हैं, वरना क्यों माँ गंगा क्यों अवतरित होंगी, वो तो माँ गंगा हैं चल रही हैं। और महाराज शांतनु भी देवता थे, तो उन्होंने कहा कि आप आया करते थे ब्रह्मलोक वहाँ पर स्वर्गलोक में वो देखने के लिए, क्या बोलते हैं, नृत्य देखने के लिए महाराज इंद्र की उसमें सभा में। तो बोले कि एक बार आप आए तो ब्रह्मा जी के साथ मैं भी आई हुई थी, मैं भी आ गई। उन्होंने कहा कि हवा चली और मेरा आंचल थोड़ा सा उड़ गया। तो सभ्य समाज में हमेशा यही होता है कि जो लोग हैं अपनी नज़रें उस तरफ से हटा लेंगे या आंखें बंद कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैं और आप दोनों इतने मस्त थे कि ना तो मैंने इस बात की चिंता की कि मैंने ही आंचल ढक लिया होता, ना आपने नज़र हटाई, एकटक देख रहे थे और ये चीज़ ब्रह्मा जी ने देख ली। तो ब्रह्मा जी ने हम दोनों को श्राप दे दिया कि आप जाकर ऐसे ऐसे जिएंगे, धरती पर जिएंगे। तो उसके इतने सारे दुखों को भोगे, इतने धरती पर आना, मृत्यु लोक, हाँ वो दुख होना ही होना है। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों श्राप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि हम श्रापित जीवन जी रहे हैं और इनको श्राप से मुक्ति चाहिए थी। तो इस तरीके से हुआ। तो हमें क्या होता है कि हमें अपने बारे में तो पता नहीं होता, अपना तो भूत भविष्य वर्तमान हम देख नहीं सकते, लेकिन ये जो ऐतिहासिक पात्र हैं इनका हमको पता होता है, तो हम उनके माध्यम से समझ सकते हैं कि जब हमें ऐसा कोई दुख मिलता है तो इस तरीके का कोई कनेक्शन उन दोनों प्राणियों के बीच में होता है, होगा। बेसिकली जिस आत्मा के घर इस तरीके की किसी संतान ने जन्म लिया, या मान लीजिए उसका अपना कोई भाई बंधु था जो कि बहुत अल्प आयु में वो हो गया, तो उस व्यक्ति का भी कुछ कर्म रहा होगा जिसे काटना होगा। एंड यहाँ पे एक स्टोरी मतलब मुझे भी पता है, जो कि बहुत ज़्यादा मैं इस चीज़ को मानती भी हूँ, और वो भी कि ऐसा मतलब एक लोकती थी कि एक व्यक्ति था, उसके 4-5 बच्चे थे और बारी बारी से वो सारे ख़त्म हो गए। तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी था कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, मेरी औलाद होती है और कुछ ही टाइम बाद वो मर जाते हैं, और सबके टाइम में कुछ कुछ गैप था, जैसे कुछ 1 महीने, कुछ 1 साल, कुछ मतलब 2-4 साल, इस तरीके से करके ख़त्म हुए थे। तो वो क्या करता था कि उन सभी को ले जाके एक, क्योंकि जो है हमारे हिंदू धर्म में जो बच्चे एकदम अबोध मरते हैं उनको जलाया नहीं जाता, उनको गाड़ दिया जाता, तो वो वहीं पे ले जाके गाड़ के आते थे। तो एक बार क्या होता है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी था कि भाई अब मैं क्या करूं, बहुत परेशान, पागल जैसी कंडीशन थी उसकी। तो एक बार वो रात का कुछ टाइम था और उसका नींद खुली, और क्योंकि वो इतना दुख में और वो था, तो जहाँ वो अपने बच्चों को गाड़ता तो वहाँ चला गया। तो ऐसा कहते हैं कि वो आपस में बच्चे बात कर रहे थे, उनकी आत्माएं बात कर रही थी। तो वो कहती हैं कि जो सबसे छोटा बच्चा था वो उसमें बोलता है, देखा इस आदमी ने मेरे साथ कितना गलत किया था पिछले जन्म में, इसने मेरे इतने सारे वो मार दिए थे पैसे और वो, तो मैं कैसी इसकी कमर तोड़ के आया हूँ, मैंने इसको इतना परेशान किया। तो ऐसे दूसरा बोलता है, अरे मैंने तो सर इतने टाइम तक इतने पैसे भी खर्च कराए, इतना सब खेला कूदा उसको और वो किया, और उसके बाद देखो। ऐसे 1 बाय 1 सब अपनी बात बता रहे थे कि इस व्यक्ति ने किसी का मतलब धन मान लिया था, किसी का सामान ले लिया था, किसी के बच्चे को कर दिया था। इस वजह से वो सारे के सारे उसके जो है वो जो पूर्व जन्म के वो थे शत्रु, वो इस जन्म में उसके घर में औलाद बन के पैदा हुए थे, उन्होंने उसको इतना ज़्यादा दुखी किया। उस दिन से कहते हैं कि उस व्यक्ति की जो मानसिक दशा थी वो ठीक हो गई। उसे समझ आ गया कि उसके यहाँ जो औलाद के रूप में आए थे वो सारे उसके शत्रु थे, जिन्होंने अपना जो है वो किया था। उसमें जो उसका सबसे लास्ट वाला था, उसने कहा कि वो उसका खुद का भाई था, और क्योंकि जो है उसने उसका हिस्सा मार लिया था, तो वो उसके यहाँ पैदा हुआ। उसने उतना टाइम जितना उसके जो हिस्से का जो वो उसने मार दिया था उसको सारा बिकवा दिया, उसको सारा ख़त्म करा दिया, एंड फिर वो चला गया। तो बेसिकली ये उसके कर्म थे। उसके बाद उसने समझ लिया अपने कर्मों को, और उसके बाद उसकी जो भी बची हुई लाइफ थी उसको उसने इतने अच्छे से जिया जिससे कि वो बाकी आगे कोई भी ऐसा कर्म सर्जित ना करे,
और वो मुक्त हो गया। बिल्कुल, तो यही इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके अंदर तत्व दृष्टि डेवलप हो जाती है तो बंधन मुक्ति हो जाती है। कि जब तत्व दृष्टि हो जाती है, तत्व दृष्टि, संत दृष्टि, दो जो भी आप कहें, तो फिर आप उस अवस्था में आ जाते हैं जो हमने जिक्र किया था कि संत एकनाथ जो थे, जब उनकी पत्नी उनको गन्ने से पीट रही थी तो वो खुश हो रहे थे कि वाह भगवान, यही संत दृष्टि है कि वो बजाय दुखी होने के वो खुश हो रहे हैं कि वाह भगवान, मेरे कितने कर्म कट रहे हैं, बहुत बढ़िया, कि मैं इसको आगे लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि नहीं कटेंगे तो आगे चले जाएंगे। तो मेरे कर्म कट रहे हैं। लेकिन जो मतलब अमूमन 99.99% लोगों में तत्व दृष्टि नहीं होती, संत दृष्टि नहीं होती है, तो वो उस पर दुखी होते और दुखी होते रहते हैं। बस, तो इसीलिए हमारा जो पर्पज़ है वो ये है कि हम वो तत्व दृष्टि डेवलप कर लें। गुरुदेव की पुस्तक भी है। अगर कुछ हो भी गया है तो देखिए उस चीज़ के पीछे के निहित कारणों को भी जानने की कोशिश करें, और हो सके तो इस जन्म के कर्मों को सुधारें, ताकि आगे से हमें इस तरह के कोई नहीं, कारण जान तो इतनी आसानी से पाएंगे नहीं, लेकिन आप ये अगर ये इस भाव में स्थित हो जाएं कि भाई ये कोई ना कोई मेरा कर्म कट रहा है और इसके आगे मेरी चेतना धवल हो रही है, निर्मल हो रही है, और मैं परम पद तक आसानी से पहुंच जाऊंगा, अगर ये भाव डेवलप हो गया तो भी आपका काम बन गया। तो इसीलिए हमारे एक साधक हैं, उन्होंने लिखा भी था कि उन्होंने सर्च किया, और होता है ये भी सब चीज़ें आपका यूनिवर्स उस तरीके से मिलाता है। तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति बड़ी अच्छी पुस्तक है गुरुदेव की, वो उन्हें मिल गई है और वो पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और जिन लोगों को भी मिले पढ़ें। हम भी 2-3-4 पुस्तकों की सीरीज लेने के बाद तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति लेकर आएंगे। जब हमारी क्या है ना कि जब तक वो अंतः स्फुरना नहीं है, जब तक अंदर से वो इंक्लिनेशन नहीं है कि मुझे अब ये वाली समझनी है, तब तक वहाँ तक पहुँचना। इसीलिए हम उस सीरीज में लेके आ रहे हैं कि जहाँ पे ये जिज्ञासा बड़ी प्रबल हो जाए कि अच्छा यार, अब तो हम तत्व दृष्टि ही समझें कि तत्व दृष्टि क्या है, तब उसको लेकर आएंगे। तो अगर इस तरीके की, ये तो हो गया उस व्यक्ति के साथ जिसके यहाँ इस तरह की आत्मा ने जन्म लिया और जिसको उसकी वजह से उस आत्मा के साथ क्या होता है जो कि अकाल मृत्यु जाती है, और हम जो यहाँ पे रह रहे हैं, क्या हमारे हाथ में ऐसा कुछ है जो कि हम करें जिससे कि अगर उस आत्मा को मुक्ति है तो कोई बात नहीं, अगर वो किसी वजह से दुख है, किसी वजह से वो परेशान है, जो कि अकाल मृत्यु हुई है जिस जीव की, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, देखिए, अब अकाल मृत्यु का मतलब है कि भाई किसी एक्सीडेंट से, किसी उससे मृत्यु हो गई, उस तरीके की चीज़ें हुई, किसी की बीमारी से हो गई है। असमय 2 चीज़ें हो सकती हैं। असमय मृत्यु बिना किसी एक्सीडेंट, बिना किसी अपघात के भी हो सकती है, और ऐसे भी हो सकती है। तो अगर असमय हुई है तब तो एक ये था कि वो प्राणी जो अपना कर्म करने आया था वो पूरा करके चला गया। अगर वो पूरा हो गया तब तो फिर वो नॉर्मल कोर्स में, जैसे नॉर्मल आत्मा जाती है कि हमने कहा था कि 3 भाग रहते हैं, कि एक चिरनिद्रा का भाग रहता है, फिर दूसरा आपका ये सब धोने का भाग रहता है जिसमें दंड या सुख मिलेगा, और तीसरा भाग रहता है आपका पूर्व अगले जन्म की तैयारी का, कि आप किस केस में जाएंगे, तब तो वो उसमें नॉर्मल कोर्स में चले गए। लेकिन अगर अकाल मृत्यु हुई है और वो काम पूरा नहीं हो पाया जो करने आए थे, या वो जो इच्छा पूरी नहीं, एक्सीडेंट, हाँ, या फिर जो है सुसाइड कर लिया, इस तरह की कोई, हाँ, इस तरह की, अगर सुसाइड, एक्सीडेंट, इस तरह की चीज़ें हो गई तो वो नहीं हो पाया और इच्छाएं अधूरी रह, और मेन बात इच्छाएं अधूरी रह। यहाँ पे एक डिफरेंस है अकाल मृत्यु के तरीकों में भी, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति है जो कि कुछ टाइम से बीमारी से ग्रसित था और उसके बाद तो हो सकता है कि उसके कर्म मतलब उतना ही टाइम बचा था, इसलिए उसको भोग के वो चला गया, वो मुक्त हो गया कायदे से। और दूसरे एक मृत्यु होती है जैसे किसी एक्सीडेंट की वजह से या फिर सुसाइड करने की वजह से, इस तरह के जो व्याधियों से होती है, इन्हें एक्चुअली अकाल मृत्यु कहते हैं, कि बिना वजह के हो। अकाल का मतलब वही है जो चीज़ अचानक आ गई। अकाल का मतलब है अचानक आ गई। अगर पूरा आप प्लान करके गए तब तो फिर आपकी चीज़ें पूरी हो गई, काम पूरा हो गया, काम पूरा हो गया तो आप नॉर्मल कोर्स में चलेंगे। लेकिन अगर एक्सीडेंट हो गया, सुसाइड, मर्डर, इस तरह की चीज़ें हो गई, तो उसमें हो सकता है कि आपकी कुछ चीज़ें अधूरी रह गई। तो अकाल मृत्यु वाले केस में फिर वो चीज़ें होती हैं कि इस तरह की जीवात्माएं इवन वो वापस आती रहती हैं अपनी उन चीज़ों को पूरा करने के लिए, जिसको कहते हैं कि आत्माएं भटक रही हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो वो इवन चिरनिद्रा में भी नहीं जा पाते। अगर चिरनिद्रा में चले जाएं तो फिर तो काम बन जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर वो आगे स्टेप पे चले जाएंगे। वो चिरनिद्रा में भी नहीं जा पाते, वो वहाँ जाकर भी उनको चैन नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ जो वो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई उनको पूरा करने का प्रयास करते रहते हैं, लेते रहते हैं। तो हम जो कर सकते हैं वो ये कि अगर आपको पता है कि ऐसी कोई विशेष इच्छा थी तो उसको पूरा
कर दें। अगर आपको पता है कि भाई कोई एक काम वो करना चाहते थे, सपोज़ घर बनवाना चाहते थे या किसी की शादी करवाना चाहते थे या कोई मंदिर बनवा रहे थे, कुछ भी, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ थी जो प्रबल इच्छा थी। बहुत इच्छाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन जो प्रबल इच्छा थी उनको पूरा कर दें। और अगर आपको ऐसी कोई इच्छा नहीं पता है तो उनके लिए अच्छे से श्राद्ध कर्म और वो सारी चीज़ें कर दें, क्योंकि मैंने कहा कि वो मिलेगा नहीं, बट एटलीस्ट आपके प्रति उनकी वो रहेगी कि मेरे प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, एटलीस्ट जो चीज़ें मुझे प्रिय हैं वो कर रहे हैं, बुला रहे हैं। और जो व्यक्ति उनको प्रिय हो, हाँ, मोह भी ना दिखाएं कि पता चला। हाँ, आप वो ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो फिर वो हमने देखा है कि वो मतलब प्रेत योनि है और वो सारी चीज़ें हैं, तो वो आपके पास आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो वो ना करें। लेकिन आप कृतज्ञता ज्ञापित करें कि भाई ये लीजिए, जो चीज़ें उनको प्रिय थी वो उनके, जो चीज़ें प्रिय थी वो उनके किसी प्रिय व्यक्ति को खिलाएं, तो उससे उनको ऐसा लगता है कि भाई हम तृप्त हो गए, है ना। हालांकि बहुत ज़्यादा कुछ हम कर सकते हैं, ऐसा बड़ा मुश्किल। अगर आपको बहुत स्पेसिफिक पता है कि ये पर्टिकुलर एक इच्छा थी जो उनकी जाते जाते रह गई, है ना। सपोज़ आपकी किसी से लड़ाई चल रही थी, वो चाहते थे कि आप उससे मित्रता कर लें, तो आप मित्रता कर लें, तो वो कहेंगे कि चलो यार मैं अपने जीते जी नहीं कर पाया, कम से कम बाद में होगी, अब मैं चलता हूँ चिन्निद्रा में, है ना। तो ये बड़े छोटे छोटे एग्जांपल्स मैंने दिए। मतलब हम अपनी आत्मा में ये सुकून धारण कर सकते हैं कि मतलब ये व्यक्ति थे तो अच्छा था, बट अब क्योंकि वो नहीं है तो हमने उनके बचे हुए काम पूरे कर दिए, क्योंकि वो मन से मन का कनेक्शन रहता है बस। तो वो जानते हैं कि हाँ यहाँ आप सब सही हो गया, तो शायद उनकी भटकने की स्थिति कम हो जाए। हम उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे ज्ञान में है। हाँ। जो चीज़ हमारे ज्ञान में है नहीं वो तो हम वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुदेव ने अपनी पिछली पुस्तक में ये चीज़ बताया था कि ये जो आत्माएं होती हैं, इन्हीं को वो जो भूत प्रेत योनि में, ऐसी ही आत्माएं जनरली उस योनि में जाती हैं। तो हम उनकी मुक्ति के लिए बस यही कर सकते हैं कि, और बाकी और डिटेल में जानने के लिए तो जैसा मैंने कहा कि अगर आप पूरी पुस्तक की प्लेलिस्ट एक बार देख लेंगे तो आपको बहुत, क्योंकि वहाँ पे बहुत एकदम माइन्यूट स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि कैसे फिर प्रेत योनि होती है, फिर वो कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है। और हालांकि मतलब बहुत ज़्यादा शंका में ना पड़े, और तो आपका काम इतने से भी चल जाएगा। बहुत डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो कैसे मृत्यु होती है, कैसे वो होता है, वो देखें। उसके बाद गहना कर्मणो गति की आगे सीरीज शुरू करेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कर्मों के साथ वो चीज़ें कैसे रिलेटेड हैं। कुछ भी अकारण नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ग्रह दशा है, ऐसा है, सारी चीज़ें। तो आप जब बहुत डीप में जाएंगे, गहना कर्मणो गति इसीलिए श्री कृष्ण जी ने कहा है, ये उन्हीं के श्लोक से लिया गया ना, गहना कर्मणो गति। तो गहना कर्मणो गति इसीलिए उन्होंने कहा कि कर्म की गति बहुत गहन है, वो उसी हिसाब से आपकी भाग्य रेखा, कर्म रेखा के हिसाब से आपकी भाग्य रेखा, ग्रह दशा, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, वो सब कुछ वैसे ही बना देती है। तो वो जो कुछ एनालिसिस करके बता रहा है सब आपके कर्म ही है एक्चुअल में, और कुछ भी नहीं है। तो आई होप कि सबको अपने क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा, जो भी शंका रही होंगी उनका समाधान हो गया होगा। और डिटेल में जानना है तो मरने के बाद हमारा क्या होता है, उसमें एक्चुअली इस तरह का पूरा ही डिटेल में वर्णन है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम जनरली इस तरह के टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं, लोगों की संख्या का समाधान भी करते हैं और अपने गुरुदेव के जो विचार हैं वो भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर आप लोग यहाँ पर जो ये प्रश्न था, मेरे ख्याल से इसका समाधान हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे या अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और आगे क्योंकि पुस्तक भी हमारी चल रही है गहना कर्मणो गति, उसकी सीरीज आगे चलेगी, जहाँ तक आपने देखी उसके आगे पहुँचेंगे हम लोग। और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन प्रणाम।